पूरे साल में जब भी हमें तौफीक हो और मौका मिले तो हमें ये चाहिए कि जो हमारी गुज़िश्ता नमाज़ें छूट गई हैं क्योंकि वो फ़र्ज़ थी, 10 साल की उम्र से पाबंदी का हुक्म हो जाता है और ऑनवर्ड्स आप देखते हैं कि जब बालिग हो गए हैं, शऊर को पहुँच गए हैं, उसके बाद नमाज़ें क़ज़ा नहीं होनी चाहिए थी। समहाउ अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाने वाले हैं, लापरवाही थी, रुझान नहीं था, इतनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, तरबियत ऐसी नहीं थी, माहौल ऐसा नहीं था, जो भी हुआ। अब आपको मौका मिल गया, अल्लाह ने हिदायत अता फ़रमा दी, शऊर अता फ़रमा दिया, तो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करनी चाहिए। उस कॉम्पनसेशन का तरीका एक तो तौबा है कि आप बस तौबा करते रहें, जो गुज़र गया सो गुज़र गया, आगे की ज़िंदगी की परवाह करें, हिम्मत करें और उसको स्ट्रेट रखें मामलात को। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़ज़ा जो थी नमाज़ें, वो अदा करते रहें और उसमें सिर्फ़ फ़राइज़ पढ़ने होते। दोनों ऑप्शंस दुरुस्त हैं। देखिए, इस मसले को समझ लें कि नमाज तो वो थी जो वक्त था उसका। अब हमारे यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं, एक कहता है क़ज़ा उम्री पढ़नी है और एक कहता है नहीं बस तौबा कर लो। दोनों ही अपनी अपनी जगह किसी हद तक ठीक हैं, मगर ये बात अंडरस्टूड है कि वक्त पर नमाज फ़र्ज थी, वक्त गुजर गया, नमाज गुजर गई। अब माफ़ी ही है, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें। उस माफ़ी के तरीकों में से एक तरीका ये है कि सदका दे दें या नवाफिल अदा कर लें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया कि फ़र्ज़ की कमी सुन्नतों से नहीं, तो वो जो सुन्नत भी वही है जो नफिल है, बेसिकली नवाफिल से पूरी की जाएगी। फ़र्ज़ की कमी नवाफिल से पूरी हो जाएगी। तो हम ये करेंगे कि या तो हम नवाफिल अदा करेंगे या क़ज़ा उम्री। इनफैक्ट इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको नीयत बनानी है। फ़र्ज़ करें अगर आप नफिल भी अदा कर रहे हैं तो ये नीयत करके करें कि या अल्लाह, इन नवाफिल को कबूल फरमा कर जो मेरी गुज़िश्ता नमाज़ों की कमी कोताही थी, जैसा कि आपके हबीब ने हमसे वादा फरमाया, आपकी रहमत से हमें ये उम्मीद है कि आप हमारी गुज़िश्ता नमाज़ों को जो हम पर वाजिब थी, फ़र्ज़ थी, उन्हें माफ़ फरमा देंगे, हमसे पकड़ नहीं फरमाएंगे और राज़ी हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगर आप प्लान करना चाहते हैं कि और उसमें इतना क्रेज़ी होना, कैलकुलेट करना, एक इसकी पूरा चार्ट बना के रख लेना, आई मीन इट्स क्रेज़ी। बिल्कुल किसी को बेवकूफ़ की हद तक वो हम पागल बना देते हैं, बेचारा परेशान हो जाता है। ये उसकी मौजूदा नमाज़ों का भी मज़ा ख़राब हो जाता है और गुज़िश्ता भी एक गिनती पूरी करने की दौड़ में वो लगा हुआ है। तो कोशिश कीजिए सुकून से रिलैक्स हो जाएँ, नीयत को साफ़ कर लें अपनी, अल्लाह की तरफ माइल हो जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैंने क़ज़ा करके पढ़ना है, रफ़ली एस्टिमेट करते जाएँ कि कितने सालों की नमाज़ें छूटी हैं। इतना हिसाब मत करें, अल्लाह ताला ने रजिस्टर्स नहीं आपके खोलने कि कितनी नमाज़ें, वो नियतों को जानते हैं और दिलों को देखते हैं, बस कोशिश में लगे रहें। यही तालीमात हमारे नबी की हैं, यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमें पता चला है कि अगर आपकी नीयत दुरुस्त होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम में भी बरकत अता फरमा देते हैं। नहीं होती तो शैतान से ज़्यादा इबादत किसकी थी, सब बर्बाद हो गई एक तकब्बुर की वजह से। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, क़ज़ा उम्री या क़ज़ा करके जो नमाज़ें क़ज़ा थी उनको भी अदा कर सकते हैं, नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। जो भी करें खुशी से और दिल लगाकर खुलूस से अदा करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। शब बारात पर जो हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाने का रुझान है, अब ये एक रस्म की हद तक चला गया है। देखिए, कोई ऐसी वाज़ेह और मुस्तनद हदीस नहीं है जिससे ये साबित हो कि हम सबको शब बारात पर 15 शाबान या निस्फ़ शाबान को कब्रिस्तान जाना चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। गलत क्या है उस पे हम बाद में आते हैं। अर्ज़ ये कर रही हूँ कि ये कहीं रिकमेंडेड नहीं था, हुक्म नहीं था। वजह क्या थी, अब उस पर आ जाइए। तो फिर क्यों जाते थे लोग? क्यों एक तबका उम्मत का शबे बारात पर कब्रिस्तान जाया करता है? तो उसकी वजह वो अहादीस मुबारका हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की वो प्यारी बातें, वो रिवायात हैं जो आप बयान फरमाती हैं कि जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए आप निस्फ़ शाबान को। वहाँ आपने तवील सजदा भी फरमाया, दुआएं भी फरमाई, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं फरमाई। आप खामोशी से जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी नहीं लेकर गए, आप अपने किसी साथी सहाबी को भी लेकर नहीं गए। तो यहाँ दो ऑप्शंस अब हमारे सामने आ गए। एक कहते हैं कि जब अल्लाह के हबीब ने फरमाया ही नहीं, हुक्म ही नहीं दिया, कोई उनके साथ गया ही नहीं, तो हम क्यों जाएं। और एक का कहना है कि ये सुन्नत तो है अल्लाह के प्यारे हबीब की, आप तशरीफ ले गए। दोनों बातें दुरुस्त थीं। मसला कहां से पैदा हुआ?
जब एक ने इसको जाने को गुनाह का दर्जा दे दिया और एक ने इसको वाजिब समझ लिया। होना क्या चाहिए था, कब्रिस्तान सिर्फ निस शाबान के लिए थोड़ी है, कब्रिस्तान की ज़ियारत तो उम्मूमी तौर पर करनी चाहिए, और ख़वातीन को भी और मर्द हजरात को भी। ये भी बिल्कुल एक बनी बनाई बात है कि औरतें कब्रिस्तान नहीं जा सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहले जो मना था तो वो मर्दों को भी मना था अव्वल इब्तदाई दौर में, कि वो भी कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। मुशरिकों की कब्रें थी, कब्र परस्ती का अंदेशा था, अकायद अभी दिल में रासिख नहीं हुए, अभी तरबियत का प्रोसेस एक चल रहा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, यानी कब्रों को विजिट करना जाना मना किया था, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रिस्तान जाओ, कब्रों की ज़ियारत करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने भाई की कब्र पर जाती हैं, आप वापस तशरीफ़ लाती हैं तो आपके भांजे पूछते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, आप कहाँ थी? तो आप फरमाती हैं कि मैं अपने भाई की कब्र पे गई थी। तो वो सवाल करते हैं कि अल्लाह के हबीब ने ख़वातीन को कब्रिस्तान जाने से मना नहीं फरमाया था? बल्कि एक हदीस में तो ख़वातीन का भी लफ्ज़ नहीं है, ये कि मना नहीं फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि तुम्हें आधी बात पता है, पहले मना फरमाया था और बाद में हुक्म दिया था कि जाओ। और आप फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जब मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ पढ़ूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ सिखाई कि जब कब्रिस्तान जाओ तो कब्र पर सलामती भेजो, यानी कब्र वालों को कहो कि तुम पर सलामती हो ए इस मुबारक घर वालों, और अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत करे और हमारी भी मग़फ़िरत करे, और उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी है और अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी है, और ये कहना है कि अनकरीब हम तुमसे मिलेंगे, यानी हम मौत बरहक है, हम भी इसी जगह होंगे। तो कब्रिस्तान जाना मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए रेकमेंडेड है। सोशल इशूज़, औरतों के जो मसाइल हैं कि भाई उनकी बेपर्दगी ना हो या उनके लिए थ्रेट ना हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज़ ना हो, उनको एड्रेस कर लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है। तो जनरली कब्रिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं है। और बाकी शब बारात की बात है तो ये एक रस्म बन गई है, लोग पूरे साल कब्रिस्तान नहीं जाते मगर शब बारात पर जाते हैं, और फिर वहाँ पर वो एक मेले का समा, वहाँ स्टॉल लग रहे हैं, खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है। अब ये कब्रिस्तान की जो जाने की ज़ियारत करने की जो रूह थी उसको फना कर दिया। कब्रिस्तान जाना था मौत को याद रखने के लिए, अब आपने इतनी रौनक वहाँ लगा दी कि वहाँ बजाय, आमतौर पे आप इसको प्रैक्टिस करके देख लें, मैं किसी मसलक को कभी प्रोमोट नहीं करती और ना मैं कभी दावा करती हूँ कि जी इस मसलक से मेरा ताल्लुक़ है, मैं सिर्फ अर्ज़ ये कर रही हूँ कि अकेले भी कब्रिस्तान जाइए और फिर मजमे में भी जाइए, तो आप अपने दिल की कैफियत का डिफरेंस देखेंगे। इस डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए बस ये बाज़ उलमा कहते हैं कि कब्रों पे आप जाकर मेले मत लगाएं, बाकी है कि कब्रिस्तान जाते ही रहना चाहिए, कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए, वहाँ फातिहा पढ़नी चाहिए, बहुत उसका अजर है और बेपनाह सवाब है। अगेन वही देखिए, यही वाली बात जो भी हम अर्ज़ कर रहे थे कि कब्रें कौन सी जगह हैं, ये गौर व फिक्र की जगह हैं, ये मौत को याद करने की जगह हैं, ये अल्लाह ताला से डरने की जगह हैं। अगर आप वहाँ कव्वाली और दूसरे ऐसे मामलात कर लेंगे तो वो रिकत जो तारी होनी चाहिए, वो जो संजीदगी आपके मिजाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आनी चाहिए, वो जो गौर व फिक्र करना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। और इससे बढ़कर, इससे बड़ी बात ये कि कब्रों पे जाके करना क्या है, ये हमें किसने सिखाया? खुद अल्लाह के प्यारे हबीब ने सिखाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रों पे तशरीफ़ ले जाते थे तो फातिहा पढ़ते थे, मग़फ़िरत की दुआ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर आपने किसी की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की, मैं डिटेल में नहीं जा रही, सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि खादिमा थी, वो फौत पा गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चला कि वो फौत हो गई, तो आपने फरमाया कि मुझे उसके जनाजे में क्यों नहीं बुलाया गया, मेरी दुआओं से अल्लाह तुम्हारी कब्रों को रोशन फरमाते हैं। फिर आप उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। बाज़ रिवायत में है कि आपने नमाज जनाजा पढ़ी और बाज़ में है कि आपने सिर्फ दुआ फरमाई। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और अल्लाह के हबीब के साथी बयान फरमा रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैका या अहलद दियार, ये दुआएं सिखाई। तो जो अल्लाह के हबीब ने किया उससे बढ़कर हम कर नहीं सकते और उसके सिवा करने से हमें कोई फ़ायदा उतना हासिल होगा नहीं। तो इस वजह से कोशिश ये कीजिए कि आप नात ख़्वानी करना चाहते हैं, नात आपके, मेरा तो ईमान है कि नात हुब्बे रसूल को दिल में पैदा करती है। अगेन वो एक अलग डिबेट है कि आपके अशार कैसे होते हैं, आपका अदायगी का तरीका कैसे होता है, ये सब एक अलग बात है। ओवरऑल
सना ख़्वानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिल में हुब्बे रसूल को बढ़ाती है। और कव्वाली का भी एक अपना एक अंदाज़ है, उसमें भी कुछ चीज़ें हमारे रिज़र्व्स हैं बहरहाल, लेकिन किसी भी सूरत कब्रिस्तान जाकर कव्वाली में तो ख़ास तौर पर तालियां भी बजाई जाती हैं, उसमें हारमोनियम वगैरह और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं। एटलीस्ट कब्रिस्तान पर बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से मत करें ऐसा जो हमारे लिए सवाब के बजाय वबाल बन जाए। जो ऑथेंटिक बात है, जो मुस्तनद बात है, कुरान पाक वहाँ पढ़ा जाए और दुआएं की जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाएंगे।